हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक के अगली चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डॉगलस। इस चैप्टर में हम नरेटर के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। इसमें उन्होंने अपने पानी के डर के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो शुरुआत होती है चैप्टर में जिसमें वो ये कहते हैं कि जब वो 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो YMCA पुल में स्विमिंग लर्न करेंगे। ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो अपने फादर के साथ पहली बार कैलिफोर्निया बीच पे गए थे। वहां पे पानी के वेव से वो लगभग डूब चुके थे और उनकी सांसें उन्हें लगा था वापस नहीं आएंगी। तब से ये डर उनके दिल में बैठ चुका था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो YMCA पुल में स्विमिंग लर्न करना शुरू करेंगे। पर वो खुद से ही वहां जाते थे स्विमिंग करने के लिए। एक दिन जब वो स्विमिंग पूल के एज पे बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि जब तक कोई आता नहीं है तो वो उसी एज पे बैठ करके सबका वेट करेंगे। और जैसे ही वो देखते हैं कि अगले एंड से कोई आ रहा है तो वो देखते हैं कि उस तरफ से कुछ 18 साल के बच्चे, यानी जिनकी अच्छी खासी फिजिक है। तो इस चीज को लेकर के भी नरेटर काफी अट्रैक्टेड थे, क्योंकि उनका फिजिक उतना डेवलप नहीं था जितना उन लड़कों का था। और जैसे ही वो लड़के उनके नजदीक आते हैं वो लोग उन्हें उठा करके उस स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं। जैसे ही नरेटर उस स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बड़े ही आसानी से अपने फुट को सीधे उस फ्लोर पे टच करके और एक कॉर्क की तरह पानी के सरफेस पे आ जाएंगे। पर जैसा वो सोचते हैं वैसा होता नहीं है और उसका ऑपोजिट होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो काफी देर तक पानी के अंदर स्ट्रगल करते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं कि वो अपने पैर को किसी तरह उस जमीन तक टच करेंगे और वहां से जंप लगाएंगे और बड़े आसानी से पानी के सरफेस पे आ जाएंगे। और उन्हें कुछ अगर चीज पकड़ने के लिए मिलेगी तो वो उसे भी पकड़ करके आसानी से बाहर निकल जाएंगे। पर जैसा ये सिंपल दिख रहा था वैसा सिंपल ये बिल्कुल भी नहीं था। और इसी तरह से उनको काफी देर लगा ये स्ट्रगल करने में कि वो बाहर निकल के आए। ऐसा करते करते आखिरकार वो बेहोश हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो पेट के बल हैं और लोग उनके आसपास खड़े हुए हैं। और उनमें से वही लड़का उनके पास खड़ा है जिसने उनको उठा करके स्विमिंग पूल के अंदर फेंका था। और वो लड़का उनको कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, तुम तो डूब रहे थे। इस हादसे के बाद नरेटर के अंदर पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा डर बैठ चुका था, जिस वजह से वो जो भी टूर्स होते थे, जो भी कहीं पे अगर जाना होता था तो उस चीज से वो बचने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो पानी के पास किसी भी तरह से जाए। जब भी वो किसी भी पानी के पास खड़े होते थे, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो लार्ज वाटर बॉडी हो, चाहे वो स्मॉल वाटर बॉडी हो, वो हमेशा डरते थे। उनको यही लगता था कि वो डूब जाएंगे। तो ये डर उनके अंदर काफी हद तक बैठ चुका था। पर जब एक दिन वो इस बारे में सोचते हैं तो वो ये जानते हैं कि आखिर इस तरह से कब तक चलेगा, यानी वो कब तक इसी तरह पानी से डरते रहेंगे और इससे भागते रहेंगे। फिर उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो इसके लिए एक पर्सनल ट्रेनर रखेंगे और वो स्विमिंग सीखेंगे। फिर वो अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर रखते हैं और फिर उनसे स्विमिंग सीखते हैं। अब पर्सनल ट्रेनर जो थे उनके सिखाने का टेक्निक बड़ा ही अलग था और वो उन्हें एक अलग तरीके से सिखाते थे। वो उनके कमर में एक बेल्ट बांध दिया करते थे और उस बेल्ट में रोप बांध दिया करते थे और नरेटर को पानी के अंदर धीरे धीरे छोड़ते थे। यानी उनके हाथ से वो जो ग्रिप थी वो धीरे धीरे करके उस ग्रिप को छोड़ते थे और नरेटर को अंदर जाने के लिए कहते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे जिससे कि नरेटर के अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप करेगा और वो पानी के अंदर सांस रोकने में भी थोड़े ज्यादा देर तक केपेबल होंगे। ऐसा वो हफ्ते में 5 दिन उनको क्लास देते थे और वो इनको ये चीज काफी दिन तक सिखाते हैं। फिर उसके बाद वो उनको पानी में पैर चलाने सिखाते हैं, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, सारी चीजें उनको सिखाते हैं। अब इसके बाद नरेटर को फिर भी ये लगता है कि क्या पता इस स्विमिंग पूल से बाहर जाने के बाद कहीं फिर अगर ये डर उनके ऊपर फिर से हावी हो गया तब वो क्या करेंगे। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो लेक वेंथवोर्थ में जाएंगे और वहां पे वो स्विमिंग करेंगे। और फिर वो वहां पे जाते हैं, वहां पे वो स्विमिंग करते हैं।
2 माइल्स का सफर वो कंप्लीट करते हैं और फिर फाइनली इस चीज पे जीत हासिल करते हैं, यानी कि उनका जो पानी का डर था वो फाइनली पूरी तरह से खत्म हो चुका। तो स्टूडेंट्स, ये थी चैप्टर की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपको स्टडी करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं। आप इसको पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ऑलराइट, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।